नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं रवि आर कुमार। जी हाँ, नो द पल्स के सीईओ हैं आप और कुबेरा के फाउंडर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी कंपनी है, लेकिन सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले रवि आर कुमार का हम स्वागत करते हैं। रवि आर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मानवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ विशेष रूप से रिपोर्टर आशीष शाह भी हैं। और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आपकी सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन हम शुरुआत से लगभग आपसे जुड़े हुए हैं और हमने देखा था नो द पल से कैसे आप कुबेरा में आ गए। हम ये जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ढेर सारी आपको बधाई। आप हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। बस आप ये जानना चाहेंगे कि ये सफ़र जो शुरुआत हुई है, अभी आप किधर की ओर ले जा रहे हैं अपने साथ? देखिए, टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट सेंट। नो द पल्स की शुरुआत हमने दुबई से की और अब हम ऐसा चाहते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा किया जाए। तो हमने 2015 में प्लान किया कि इंडिया में भी कुछ अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाए। और हमने जिस कंपनी में आज हम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, कुबेरा ग्रुप में, तो कुबेर धन के देवता हैं। तो इसके पीछे का माइंडसेट आता है कुबेर का कुबेरा। जी जी। हमने एक फॉर्मूला दिया है दुनिया को, मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। और ये हम कर भी पा रहे हैं लोगों तक। कुबेरा को लॉन्च करने का, पब्लिक के बीच में कुबेरा को ले जाने का मेन मकसद ये था कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उस फाइनेंशियल एजुकेशन को जन जन तक, घर घर तक, हर एक लोग तक पहुंचाना। और इसी मिशन में हम लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ख़ास तौर से आपके जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमने देखा कि जन जन आम आदमी काफ़ी उत्सुकता से 9 से 5 तक बैठे रहे और लगातार वो आपके मिशंस को कह सकते हैं, उनके मिशंस को आपने एक मुकाम दे रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे वर्कशॉप करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस होता है इन लोगों के लिए? देखिए, पहले तो हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे, अभी तो मेरा सारा मॉडल हाइब्रिड मॉडल पे है। तो इतने बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों की टीम है और हम डायरेक्ट भी लोगों तक पहुंचते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही पहुंचते हैं, फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही पहुंचते हैं। और हमारा पर्पस एजुकेशन में शुरुआती से यही रहा कि हम कितना वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। शुरुआती में भी, जब आज के कई साल पहले 2019 में जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो हमने यही कहा था कि मेरा फोकस कभी पैसा नहीं है, और अगर पैसा फोकस होता तो हम इतना आगे नहीं। मेरा फोकस है कि हम लोगों के जीवन में कितना वैल्यू ऐड कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल। दर्शकों, हम ये बताएंगे कि हमारी मुलाकात इनसे एक बिजनेस ग्रुप में हुई थी और अभी भी हम उस बिजनेस ग्रुप को अभी तक जानते हैं। वहाँ सब लोग अभी वही हैं, लेकिन इनकी कंपनी नो द पल से कुबेरा की ओर आ गई है। हम आपको बताना चाहेंगे, आप जिस बिजनेस ग्रुप में थे वहीं हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और आप दूसरी कंपनी की ओर बढ़ गए, लेकिन वो लोग अभी उसी कंपनी और वो लोग तलाश रहे हैं बिजनेस। तो क्या फार्मूला है? देखिए, व्यापारी बनने का एक ही फॉर्मूला है। व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो व्यापार में है नहीं। व्यापार में एक ही रॉकेट साइंस है कि आप कितने ईमानदार हैं अपने आप से। व्यापारी अगर झूठ बोलेगा, झूठ सिर्फ ये नहीं कि आप प्रोडक्ट पे और कस्टमर से झूठ बोलते हैं, आप जो काम कर रहे हैं क्या इस काम पे आपको भरोसा है, आप जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं क्या इस प्रोडक्ट पे आपको भरोसा है। बिजनेसमैन, यू कांट बिकम 100% सक्सेसफुल इन एनीथिंग अंटिल अनलेस यू डोंट हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन दैट प्रोडक्ट। तो व्यापार में सक्सेस नहीं होने का कारण ये है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं इसके पीछे मेरा माइंडसेट है चलो कुछ पैसा कमा लेते हैं। हमारा कभी ऐसा माइंडसेट नहीं रहा है बिजनेस के प्रति कि चलो हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। तो वैल्यू एडिशन इज ए डिफरेंट गेम एंड मनी मेकिंग इज ए डिफरेंट गेम। जी जी। देखिए, हमारे साथ आशीष भी हैं और आशीष एक प्रश्न कर रहे हैं। खास तौर से वो बार बार कह रहे थे कि जो आप ट्रेड का ये जो बिजनेस है, ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है, उसको कुछ दूसरे तरीके से देखा जाता है। आपके लिए जी इसके बारे में मैं दरअसल रवि जी आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आज कॉन्फ्रेंस में आपने बार बार एक शब्द यूज किया कि वी आर नॉट हेयर टू मेक मनी, वी आर गोइंग टू मेक ट्रेड। अब ट्रेड से रवि कुमार, जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे कि हम लगातार उसमें लगे हुए हैं, लोगों के जीवन में खुशियां भी ला रहे हैं, लेकिन ट्रेड मीन्स लोग जो घरेलू तौर पर समझते हैं दैट इज दुकान, लाइक इस तरह से। तो ये जो ट्रेड है
इसको कैसे आप लोग मतलब आगे बढ़ा रहे हैं? और आपको जैसे कि मैं देखा है कॉन्फ्रेंस में हर एक तबके के लोग हैं, 20 ईयर्स से लेके एटलीस्ट 45-46 तक भी हैं, 50 तक 10 ईयर्स के भी आप थे। कैसे मैनेज करते हैं जब इनसे आप इंटरेक्ट होते हैं? बिकॉज कई बार उनका एज ज़्यादा है, आपका कम है, तो लाइक हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ थिंग्स? देखिए, सबसे पहले आपने ट्रेड की बात की, जी तो ट्रेड में ये ऑनलाइन कोई जुआ नहीं है। जी पहले हम लोगों से मिलते थे फिजिकली जाके, पहले हम जो काम वर्चुअल इज़ द न्यू रियल, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेटरलाइज वर्ल्ड में जो करते थे, हम दुकान पे जाकर सामान खरीदते थे, आज ऑनलाइन किसी कॉमर्स बन गया ई कॉमर्स, मेल भेजते थे, मेल बन गया ईमेल, तो मैट बन गया डीमैट। तो ये कोई जुआ नहीं है। अगर गोल्ड का प्राइस आपके फिजिकल मार्केट में नीचे जा रहा है तो गोल्ड का प्राइस इसमें भी जाएगा। आपका एक क्वेश्चन है कि कैसे आप लोगों से डील करते हैं, कैसे आप लोगों से बात करते हैं। देखिए बचपन से सब लोग अभिमन्यु है, अगर अभिमन्यु नहीं है तो जन्म लेते ही कैसे पता कि हम रोएंगे तो माँ दूध पिलाएगी। हमारे आज तक दुनिया में कोई ऐसे बाप नहीं हो जो कि सिखाए बेटा हाउ टू प्रोड्यूस बेबी। मीन्स कहीं ना कहीं हम अभिमन्यु थे, हमारे दिमाग में वो चेतना थी और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोगों के मतलब अंदर जो है वो कैपेसिटी है, आपसे ट्रिगर कर रहे हैं। जी, कैपेसिटी है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत हम 4 चीज़ बताते हैं। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कैसे लो, ये जुआ नहीं है। अगर गोल्ड का प्राइस फिजिकल मार्केट में ऊपर जा रहा है तो गोल्ड का प्राइस स्टॉक मार्केट में ऊपर जाएगा। क्रूड ऑयल का प्राइस फिजिकल मार्केट में, तो क्रूड ऑयल का स्टॉक मार्केट में ऊपर जाएगा। तो ट्रेडिंग में हम एक ही चीज़ सिखाते हैं, स्टॉप लॉस, कि मैक्सिमम नुकसान कितना ले सकते हो, 0.5% सबसे कम। एंट्री, व्हेन टू एंटर एंड वेयर टू एंटर, टारगेट, प्री डिफाइंड टारगेट कितना होना चाहिए, और साइजिंग मीन्स कितनी क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, साइजिंग। अभिमन्यु को के पास एंट्री प्लान तो था, एग्जिट प्लान नहीं था कि निकला कहाँ से जाए। तो भीम गदा से भी 7वां द्वार नहीं तोड़ पाए। स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल ये है, जब श्री कृष्ण गए दुर्योधन के पास और बोले तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशी समाज की ले न सका। तो 5 गांव अगर दुर्योधन दे देता तो आज हस्तिनापुर होता। 5 गांव का स्टॉप लॉस नहीं लेने की वजह से आज पूरा हस्तिनापुर तबाह हो गया। जी, और जैसे कि आपके जो कहें स्टूडेंट्स जिन्हें आप कहते हैं और लगातार आपसे इंटरेक्ट होते हैं बाय द सोशल मीडिया, बाय द फिजिकली आप मिलते हैं उनसे, क्या कुछ आप उसमें थोड़ा सा मतलब चेंज पाते हैं जब आपके साथ वो ऑनलाइन होते हैं एंड व्हेन यू मीट देम फिजिकली? तो किस प्रकार का आपको लगता है कि उनमें थोड़ा चेंजेस? आप लगातार मैं देख रहा था कि आप उनसे कह रहे थे कि आप अपना जो है कंटिन्यूटी जो बनाए रखें, निरंतरता ही जो सफलता की कुंजी है, इसे जो बार बार है, इसे आप किस प्रकार मेंटेन करते हैं कि आपको करना ही है? या फिर वही लोग आ रहे हैं क्लासेस में जो कि सिर्फ मनी बनाना के लिए, या फिर जो आपने कहा कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए? देखिए, कुछ समय के बाद व्यापार स्टार्ट करना बड़ा आसान है, दाल रोटी निकालना ही बहुत आसान है, लेकिन 99% बिजनेसमैन व्यापार को स्केल अप करने में हार जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि स्टार्टअप इज ए डिफरेंट थिंग एंड स्केल अप इज ए डिफरेंट थिंग। तो स्टार्टअप और स्केल अप पे जब हम फोकस करते हैं तो स्टार्टअप और स्केल अप में जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये है कि हम सारा काम खुद करना चाहते हैं। हमने एक शब्द बोला that making money into stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be process oriented, not profit oriented. इसके बाद हमने एक शब्द और बोला, there is no any shortcut to success, there is no any secret to success, there is a system to success, और इसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। खासतौर से आपके इस कार्यक्रम में हमने देखा एक छोटा सा बच्चा भी था, जी जी, 8वीं क्लास का बच्चा, जी जी, और वो जितनी अच्छे से वो बता पाया, शायद बड़े बड़े ना बता पाए। जी जी, तो कैसे, इसका क्या फॉर्मूला है? क्योंकि बच्चे के दिमाग में कहीं किसी ने डाला ही नहीं कि बेटा तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद लूजिंग का स्टोरी नहीं है ना। हम जो देखिए, व्यापार में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, एक ही टैलेंट चाहिए, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, दैट्स ऑल। और जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे कि अब नॉलेज की बात अगर करें तो स्टॉक मार्केट, जैसे कि कहते हैं कि लोग, जैसे कि आपने एक शब्द यूज किया जुआ, है ना, तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है जैसे कि इस तरह से, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में लोग एंट्री करते हैं कई बार उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो कि शुरुआती हैं लेकिन वो लॉस में है, बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यूटी और पंक्चुअलिटी बनाए रखें
और एक मतलब कि प्रोसेस के साथ आगे बढ़े तो नए कामयाबी मिलेगी, ऐसे लोग क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, नुकसान उन्हीं को हुआ है जो कि बाय चांस कूदे हैं। जी बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम, शुरू करो स्टॉक ट्रेडिंग लेके हरि का नाम। जी तो बाय चांस जब कूदते हैं ना, तो बाय चांस से पैसा नहीं बनता, पैसा हमेशा बाय चॉइस से बनता है। और बाय चॉइस में रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जरूर, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। आप कहाँ से भी आए, इस जगह पे आए तो आपने लोकेशन डाला, तो हो सकता है कि कोई रेड लाइट बंद भी होगा, सामने कोई ट्रक भी आएगा, गाड़ी घूम फिर के यहाँ तक पहुँच गई। लोगों को लगता है ना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी अंगूठी है कि इस हाथ पे पहनोगे नौकरी मिलेगी और इस हाथ पे पहनोगे छोकरी मिलेगी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो जल्दबाजी कर रहे हैं वही मतलब कि थोड़ा पेशेंस उनको रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वी कांट प्रोड्यूस अ बेबी, हम इफ आई एम PhD, सो वी कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 10 days, और इफ यू आर 10th पास यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी, योर बेबी विल नॉट गेट प्रोड्यूस्ड इन 3 years। वो प्रोसेस 9 month का है, जी। तो प्रोसेस में टाइम लगता है। जी रवि जी, अभी तक जो है आप इतने सक्सेसफुल हैं और आप स्टॉक गुरु के रूप में आप जाने लगे हैं, लोग आपको जाने लगे। इवन आप यू आर गोइंग टू लंदन टू रिसीव द कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको अवार्ड दिया जाएगा, ना पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में अवार्ड दिया जाएगा। तो इस समय यहाँ तक आने के बाद जितने भी आपने जो स्ट्रगल आपका है, इस बीच में आप जितना आपने भी सीखा और अभी क्या सीख रहे हैं, अब नया क्या सीख रहे हैं अब यहाँ तक पहुँचने के बाद? देखिए नया एक ही चीज़ सीखना है, जीवन में नया कुछ भी नहीं है, और कहा जाए सब कुछ नया है। नया और पुराने में एक ही अंतर है, जिस वक्त हमें लगता है कि आई नो एवरीथिंग, उस वक्त आप जीरो हो जाते हैं, पहली बात। और बाजार का स्वरूप हर वक्त बदलता है। अगर बाजार में आप बने रहे ना, तो पहले बेस फोन था, जिनको बेस फोन ऑपरेट करना हो वो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ किए, उसके बाद थोड़ा सा स्मार्टफोन आया, और आज एप्पल वगैरह बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उस फ्लो में चलते रहे। अगर हम हरिद्वार से चलते हैं, उस फ्लो में सिर्फ रहते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएंगे हल्दिया तक। एक सवाल मेरा है, मैं पूछना चाह रहा था बहुत देर से, जैसे कि आप बिहार से आते हैं और जैसे कि दिल्ली NCR यहाँ पे अधिकतर लोग जो है बिहार यूपी से आते हैं। अब जहाँ से आप आते हैं बिहार से, वहाँ जो ये स्टॉक मार्केट है, I mean, मुझे लगता है कि अब तो थोड़ी जानकारी लोगों को भी है, लेकिन गांव घर में अभी भी लोगों को स्टॉक मार्केट क्या है दे नेवर नो, कुछ नहीं जानते। आप किस प्रकार इस तरफ इन्फ्लुएंस हुए शुरुआत से, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर मेरी पढ़ाई लिखाई अमेरिका से हुई है, शुरुआत से ही वहाँ से? हाँ 10th के बाद, ठीक है, 12th के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है जी। तो वहीं से मतलब ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा विषय रहा कि मैं ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, नासा, नेटो और US एयरफोर्स के साथ छोड़ के मैं स्टॉक ट्रेडिंग में आया। ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन रहा जी। हाँ बिल्कुल, सफल भी हुए आप सफल हुए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट देखने के बाद हम एक बात देखना चाह रहे थे कि जो भी पुराने स्टूडेंट थे उनकी सफलता के रेशियो क्या है, क्योंकि अभी हमने, हालांकि अब सब नए हम दिख रहे हैं, पूरा हॉल भरा, नहीं पुराने भी बहुत सारे पुराने भी थे, हो सकता है हम नहीं जान पहचान हो, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ गया। तो इस बीच में आप ऑनलाइन में कैसे, कोरोना काल में कैसे आपने किया? सर कोरोना काल में मुझे चेंज करने में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हम जो काम कर रहे थे उसी काम को सिर्फ हमने वर्चुअल ऐड किया। और मैं बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी कभी भी इंसान के जीवन में बाधक है ही नहीं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले हम लोग शक्तिमान पिक्चर देखते थे, तो यमराज की मिस करता था अंधेरा कायम रहे, और देखता था शक्तिमान किधर जा रहा है। अब आपके सबके हाथ में यमराज की वाला यंत्र है, अंधेरा कायम रहे, और यू कैन इजली क्लिक एंड यू विल गेट वीडियो कॉल। तो ये कितना आसान है। तो ये टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट नहीं किए, प्रॉब्लम उन्हीं को हुई कोरोना काल में, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जैसे कि नोकिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, नोकिया मार्केट से बाहर गई। कोटक ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, अपना फोटो पेपर बेचने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो मार्केट से बाहर गई। तो अगर आप सही मायने में बोलें, जितने भी अच्छे व्यापारी हैं, कोरोना इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। कोरोना उनके लिए वरदान साबित हुआ सबके लिए। बहुत चीज सोचने का समय मिला, सोचने का समय मिला, उस ढर्रे से अलग तरीके से हट के काम करने का समय मिला, बहुत कुछ समय मिला जी। कोरोना के दौरान हमने 57 कंट्री विजिट किया। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। जहाँ जाते थे, मतलब वो 2020-21 हमने एक दिन हम घर में नहीं रहे कंप्लीटली। हमने उस समय का भरपूर उपयोग किया, क्योंकि जो क्लासेस फिजिकल होते थे हमने ऑनलाइन कर दिया। आज दुबई है, कल लंदन है, परसों बर्मिंघम है, जर्मनी है, बर्लिन है, ब्रुसेल्स है। और फ़ायदा क्या हुआ हमें एज ए बिजनेसमैन, एयर फेयर सस्ता था।
एक क्वारंटीन का था। दूसरा फ़ायदा हमें ये हुआ सब जगह ट्रेवल करने से कि जो होटल्स मिलते थे हमें 25,000 30,000 पर नाइट में, वो मिला हमें 2,000 3,000 पर नाइट में, तो हमने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो दो तरह की बातें हैं मानवेंद्र जी, या तो आप बैठ के रो लीजिए या तो हंस लीजिए। तो व्यापारी को टूटना नहीं चाहिए, हिला डालो। जी जी हाँ, ये हम जानना चाह रहे थे कि अभी अगला क्या फ्यूचर क्या अभी योजना है, क्योंकि आप बाहर जाने वाले हैं इसमें। सर अभी मैं इस कुबेरा को पूरी दुनिया में एक वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में फैला रहा हूँ, जिस वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में हम फाइनेंशियल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेशंस, लेकिन वी विल स्टार्ट विद फाइनेंशियल एजुकेशन एंड टिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अप टू 31 मार्च 2023 हमारा बिजनेस लगभग 27 से 28 कंट्री में ऑपरेशनल रहेगा। क्या बात है। एक जानकारी आपके कॉन्फ्रेंस से आज ये भी मिली, आज आपने एक अनाउंसमेंट किया कि हम कुछ गरीब बच्चों के लिए जो मतलब उस तरह से हैं जो कि मतलब कि ज़्यादा उस तरह से परिपक्व नहीं है या फिर पहुंच नहीं है उनकी खाने तक, फूड तक, या फिर उस तरह से क्या कुछ आप बताएं थोड़ा सा हमें। हम उन लोग के लिए करते हैं। देखिए नेकी कल दरिया में डाल। बहुत लोग काम तो करते हैं लेकिन वो हल्ला मचाना चाहते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, और कभी कुछ करके हल्ला नहीं मचाया जाना चाहिए। वो पैसा फिर दिमाग में चढ़ जाता है, और पैसा जिस वक्त दिमाग में चढ़ गया ना, शोहरत जिस वक्त दिमाग में चढ़ गया ना, फिर हम ऊपर नहीं चढ़ पाते, हम नीचे उतर जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल रवि जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप एक दर्शकों से एक बार कुछ बताएं ताकि मैसेज दें कि आखिर आप ट्रेड कैसे करें, जो बिल्कुल नए। देखिए व्यापार में पहला रूल्स, ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। बोले पागल हो गए हो, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। जब आप शादी के लिए अरेंज मैरिज में लड़की ढूंढते हैं ना, तो पहले फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाते हैं। ट्रेड में फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाइए, पहला। दूसरा, ट्रेड में पैसा तब तक ना डालें जब तक आपको उस ट्रेड पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना हो। हम लोग कहते हैं चलो बाय चांस लेके हरि का नाम लगाते हैं, ऐसे व्यापार नहीं होता है। आप 10,000 20,000 50,000 1 लाख डाल रहे हैं, अगर 1,000 करोड़ होता आपके पास तो क्या इसी तरह से करते आप? द आंसर इज नो, नहीं है। तो ट्रेड बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, और निश्चित तौर पर आप ट्रेड को समझ गए होंगे। रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आशीष आपका भी। और अगले सप्ताह पुनः हम आपको मिलवाएंगे नए गेस्ट से, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से खास तौर से रवि आर कुमार ने आपको बताया है ट्रेडिंग के लिए, आप उस बात को समझेंगे और इनके ऑनलाइन क्लासेस जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। और ऐसे आपको बता दें दोस्तों कि कई निजी चैनलों पर आपके साथ ये लगातार जुड़े रहते हैं, और कई इन्होंने भविष्यवाणी की है जो कोई नहीं करता, अकेले इन्होंने किया है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगले सप्ताह हमारे साथ हैं खास तौर से कैमरा पर हेमेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।